अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी भाई। एक नई वीडियो के साथ लेसन नंबर 11 HSK 1 पार्ट 2। लास्ट चैप्टर हमने ये पढ़ा था शेंजर चीतियान। ठीक है, टाइम वगैरह हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। टाइम अगर कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ ऑन टाइम जल्द से जल्द मिलती रहें। ओके जी, क्लियर है। हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने डिस्कस करने हैं डायलॉग्स इन द लाइब्रेरी। फर्स्ट डायलॉग क्या है भाई? फर्स्ट डायलॉग में हमारे को क्या कह रहे हैं, पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। शेनजाई। जी, शेनजाई कहाँ पे लिखा हुआ है पहले आपको बताते हैं। ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं इस डायलॉग के। और फिर हमारा फर्स्ट ये है शेनजाई। शेनजाई शेनजाई मतलब क्या होता है? शेनजाई मतलब अभी का मतलब, नाउ। ओके, फॉर द टाइम बीइंग, अभी, नाउ। ओके, नाउ का लफ्ज़ अभी, अब। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है तियान। ये आपको पहले पढ़ चुके हैं। ओ क्लॉक का मतलब होता है इसका कि 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, या जितना भी टाइम हो रहा है उस हिसाब से। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट, फन। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि फन जो है, इसका पूरा वर्ड जो है वो होता है फनचोंग। इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फनचोंग। FENZHONG। फनचोंग मीन्स मिनट। और इसका हाफ ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया फन का। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास चोंगू। चोंगू। ओके, चोंगू क्या होता है? चोंगू होता है दोपहर का वक्त, नून। ओके, फिर है छफान। अच्छा, इसके अंदर आपके पास नाउन भी है और आपके पास वर्ब भी है। वर्ब क्या है और नाउन क्या है? टू ईट आ मील, खाना खाना। ये जो अमल होता है उसको कहते हैं छ। टू ईट मीन्स छ, और टू ईट अ फूड या अ मील, मील को कहा जाता है फान। ओके, क्लियर हो गया। ये हमारे न्यूअर से आगे हम चलते हैं अपने डायलॉग की तरफ। ओके, शेंजाई जी त्यान। चलें, ये तो आपने पहले पढ़ लिया। चैप्टर का नाम ही ये है कि व्हाट्स द टाइम नाउ, अभी टाइम क्या हो रहा है। ओके, ठीक होगा। फिर है शेंजाई शितियान शिफन। ठीक है, शेंजाई शितियान शिफन। चलें, ये भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि लास्ट में चैप्टर में हमने बड़ा ही ब्रीफली डिस्कस किया था टाइम के मामला को। शेंजाई, उसने नया वर्ड यूज़ कर लिया कि शेंजाई मीन्स अभी। पहले सेंटेंस में पूछा था कि अभी टाइम क्या हो रहा है, उसने आगे जवाब दिया शेंजाई शितियान, 10 बजे हैं और शिफन 10 मिनट हुए। ठीक है, फिर है जी आपके पास थर्ड सेंटेंस में क्या कह रहा है कि चोंगू जी त्यान छफान, दोपहर को कितने बजे खाना खाते हैं। ओके, व्हेन शैल वी हैव आवर लंच, हमारा जो लंच है वो कितने बजे हम खा सकते हैं। ओके जी, क्लियर है। चोंगू मतलब दोपहर, ची त्यान मतलब कितने बजे, छफान खाना खाएंगे। ठीक हो गया कि डन है। फिर है हमारे पास लास्ट में वो क्या कह रहा है कि शर्तियान छफान, शर्तियान 12 बजे, छफान ईट मील, टू ईट अ मील एट 12 o'clock हम खाना खा सकते हैं। वी विल हैव आवर लंच एट 12 o'clock नून। ओके, क्लियर है जी। ये था हमारा फर्स्ट डायलॉग इस चैप्टर का, लेसन 11 HSK 1 और सेकेंड डायलॉग। बस करते हैं जी। पहले इसका हम पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स का है हमारे पास, ये आ गए हमारे पास न्यू वर्ड्स। फर्स्ट न्यू वर्ड क्या है देखते हैं। फर्स्ट न्यू वर्ड है छहो। अच्छा, छहो का मतलब क्या है? आपने पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया आपने, ओ क्लॉक पढ़ लिया आपने, घंटे की चाइनीज भी पढ़ ली, डन है। अब आपने पढ़ना है द टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल कि 1 से 2 के दरमियान का जो टाइम पीरियड है, मतलब कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम जिसमें आप कह सकें कि यार इसमें जो है एक टाइम पीरियड शो किया जा रहा है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि बीमारी के वक्त। ठीक है, तो वो बीमारी का वक्त मेरा शंपिंग द शक हो, शंपिंग कहते हैं बीमारी, और उसका टाइम शंपिंग द शक हो मतलब बीमारी का वक्त। खैर, ये भी आपने वर्ड नहीं पढ़ा। इजी एग्जांपल देते हैं कि छफान द शक हो। ओके, क्लियर हो गया। छफान टू ईट अ मील, लास्ट आपने डायलॉग में पढ़ा। छफान द शक हो, खाना खाने के वक्त। ओके जी, क्लियर है। हमारे पास शफान द शक हो गया, शक हो का मतलब समझ गए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, खोए। अच्छा, खोए का मतलब क्या है? एक होता है, हमने खोए पढ़ा था कैन का, लेकिन इसका करेक्टर थोड़ा सा चेंज है। इसका मतलब क्या होता है? वापसी। वो कहीं पे भी हो सकती है। आप
घर आए हैं, आपने जॉब पे जाना है, आप जॉब पे गए हैं, आपने घर वापस आना है, आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाना है, मतलब कहीं से भी ऐसी जगह ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए और बी पॉइंट पे आपने जाके यूज़ करना है कि वी आर गोइंग बैक टू आर ए पॉइंट। ओके, तो एट द टाइम यू हैव टू यूज़ द वर्ड फॉर अ कम बैक। ओके, क्या होता है, खोए होता है टू कम, गो बैक, टू रिटर्न। खोए क्या कहते हैं, टू गो बैक होम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, टू गो बैक होम के लिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर है हमारे पास वोमन। ये एक प्रोनाउन आपके पास आ गया, वोमन। था, थामन, नी, नीमन, वो, वोमन। चलें, ये तो अपने पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने यूज़ कर लिया वोमन। वोमन मतलब हम, अस, वी। ओके, लास्ट हमारे पास है त्याइंग। अच्छा, त्याइंग में थोड़ा मसला है कि इसको उसने प्रोनाउंस कैसे किया। फिर तो हमने पढ़ा था कि त्यान एंग, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ त्याइंग। ओके भाई, मसला हो गया भाई, क्या इसकी थ्योरी क्या है, इसकी रॉकेट साइंस क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे शो कर देते हैं। जब भी आपके पास ये दो वर्ड, दो लेटर्स एन और वाई एक साथ आ जाएंगे किसी भी हंस के अंदर, चाइनीज़ कैरेक्टर, चाइनीज़ फिनियन के अंदर, आपने इसकी एन की और वाई की साउंड इस तरह कर देनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फाई की, त्याइंग की ऊपर हो गई, फाई की नीचे हो गई, त्याइंग, मतलब आपने थोड़ा सा साइलेंट करना है एन को, और वाई के साथ साथ आपने पढ़ना है कि त्याइंग, फाई। ठीक है, फाई कहते हैं ट्रांसलेटर को, और त्याइंग मूवी हो गई, तो थोड़ा सा एन को साइलेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने डायलॉग की तरफ। डायलॉग क्या है जी हमारा, कहाँ पे है देखते हैं, ये है हमारा डायलॉग। ओके, क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं, पापा शमा सखो ख्वेजिया। मैंने आपको बताया था घर वापस आने के लिए, टू कम बैक होम के लिए ख्वेजिया का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो गया। शमा सखो आपने पढ़ा हुआ है कि कब, पापा शमा सखो ख्वेजिया, डन हो गया। अच्छा, फिर है वो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि पापा कितने बजे या कब घर वापस आएंगे। अब वो मॉम उसकी जाके जवाब देती है कि श्याऊ, श्याऊ पर कहते हैं आफ्टरनून को, शाम के वक्त को, ऊ त्यान। ओके, शाम 5 बजे। फिर है वमन समसको छुखन त्याइंग, वमन हम, समसको कब जाएंगे, छू जाना, खन देखने, त्याइंग। अच्छा, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा समझ लें कि आपने समसको का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, आपने अपना ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, आपने वर्ब और आप यूज़ करना है। ठीक है, इसको आपने किस तरह यूज़ करना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, आप समाशकों को शुरू में भी लगा सकते हैं। समाशकों की जो ग्रामर है वो इस तरह है कि आप ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के बाद और सब्जेक्ट से पहले दोनों में यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, इस तरह भी है कि समाशकों वमन शुखन त्याइंग, वमन समाशकों शुखन त्याइंग, दोनों ठीक है। अच्छा, लास्ट सेंटेंस क्या है जी, वो कह रहे हैं लियो तियन सांशिफन। वो जवाब देती है कि लियोतियन 6 बजे सांशिफन। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था लास्ट डायलॉग में कि आप इसको लियोतियन पान भी कह सकते हैं, क्योंकि आधा घंटा 6:30, उसको लियोतियन पान भी कह सकते हैं और लियोतियन सांशिफन भी। ठीक है जी, क्लियर है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड करते हैं हम। नेक्स्ट एक डायलॉग रहता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लेक्चर में मिल जाएगा। बाकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है, आपको बतानी है, समझानी है, वो भी उसमें हो जाएगी। बाकी जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन पर प्रेस करें। डन हो गया, ओके, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम।